में रहे। माइक शुरू कर दो। शुरू। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषों का भवन उन सारे परिवारों को और समस्त यहाँ बैठे हुए मंडली को मैं बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूँ। आज हम सभी लोग क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का शुभ संदेश यह है कि उद्धारकर्ता हमारे मध्य में परमेश्वर पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और सूर्यलिप पर उन्होंने विश्राम किया। ये शुभ संदेश जो गडरियों को उस समय जो जंगल में गडरिये बैठे थे, पहला क्रिसमस उनके बीच में मनाया गया और यही क्रिसमस की शुभ संदेश हम देने के लिए आज ये दिन को मनाते हैं। ये दिन मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि क्रिसमस जो मनाते हैं वो जीवित लोगों का मनाते हैं। जन्मदिन किसका मनाते हैं? जीवित व्यक्ति का मनाया जाता है। हालेलुया। जो मर जाते हैं उसका मृत्यु का दिन मनाया जाता है। हालेलुया। तो निश्चय यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो आज, कल और युगानुयुग एक से रहेंगे। आमीन। और तब तक हमारे साथ में रहेंगे जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, तब तक के प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ में रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो चरनी में जन्म लेने के पीछे में उनका एक मकसद था और जैसे उन्होंने चरनी में जन्म लिया और 33.5 साल वो इस संसार में रहे और संसार में एक उद्धारकर्ता करके वो हमारे मध्य में आए हैं, तो निश्चय उसी जन्म की खुशियां मनाने के लिए हम यहाँ पर है। एक प्रकार का उपहार प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको मिला है। हालेलुया। और वो है हमारा उद्धार। आमीन। इस उपहार को हमें दूसरे को कैसे देना है, इसी के अवसर पर आज क्रिसमस का एक मैसेज होगा कि कैसे गडरियों को परमेश्वर ने चुना, गडरियों को चुना, उनको एक शुभ संदेश सुनाया गया। वही शुभ संदेश आज हम यहाँ पर क्रिसमस के रूप में सभी के बीच में इस संदेश को लेकर आए हैं। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज हमारे मध्य में है। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आज हम सभी लोग प्रार्थना करें। मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हम प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ में इस क्रिसमस को मनाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम सबके शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर। प्रभु जी, तेरा वचन हमें शुद्ध करता है, तेरी पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करती है। प्रभु जी, आज जबकि हम क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए आए हैं, प्रभु हमारे जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई अशांत है तो प्रभु उन्हें शांति से भर दे। मैं यीशु के नाम में सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में जुम्बिश करे। आज आपकी पवित्र आत्मा एक गाढ़े अभिषेक को लेकर यहाँ रहे कि प्रभु आज हम आपके जन्म की खुशियाँ शांति के साथ में मनाने पाए। प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और उन पृथ्वी पर उन मनुष्यों के बीच में जिनसे वो प्रसन्न है शांति मिले। हाँ प्रभु जी, आज ये शांति का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। विशेषकर हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी।
जो आराधना करते हैं प्रभु जी, आराधना की टीम को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, बजाने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, गाने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तेरा अभिषेक, एक गाढ़ा अभिषेक इनके जीवन पर बना रहे और गाढ़े अभिषेक के साथ में इन्हें इस्तेमाल करना प्रभु जी। आने वाला वचन हमारे जीवन को एक ज्योति में परिवर्तित करने वाला वचन हो प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग रास्तों में हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथ में सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सभी को आशीषित करें, सभी को नाम बनाम आशीष दीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आइए तुम लोग सब लोग बैठ जाए और मैं क्वायर की टीम को बुलाऊंगा कि वो आए और हमें आराधना में लाए। हालेलुया, हालेलुया। साउंड बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर को महिमा मिले, पुत्र परमेश्वर को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। सच में आज हम परमेश्वर के जन्मदिन का आनंद मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस परमेश्वर की हम आराधना करें जो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, उसने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र आपके और हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, आमीन। आइए उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें और कुछ गीतों के द्वारा उस परमेश्वर को हम महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही सामर्थ्य है। आज परमेश्वर से आप कहे कि खुदा एक बार फिर तो मेरे हृदय में जन्म ले। आमीन। आज परमेश्वर से कहे कि खुदा आज मेरे शरीर, प्राण, आत्मा में आपका राज्य कार्य करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करें और कहे सच में ज्योतिषियों के आगे आगे चलता एक सितारा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ तालियों को बजाते हुए उसकी स्तुति करें। आमीन। ज्योतिषियों के आगे आगे चलता एक सितारा है। ज्योतिषियों के आगे आगे चलता एक सितारा है। आओ चले हम भी दर्शन को, जन्मा यीशु हमारा है। ज्योतिषियों के आगे आगे
वो स्वर्ग का राज छोड़ करके आपके और मेरे मध्य में आ गया। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर का हम स्वागत करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं उस परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो सब कुछ छोड़ करके आपके मध्य में आ गया। हालेलुया। वो स्वर्ग का राज छोड़ करके आपके और मेरे लिए। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर से कहे, खुदा मैं तेरे आनंद के साथ सहभागी होना चाहता हूँ। हालेलुया। आज आपके मध्य में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। तालियों को बजाते हुए बड़े आनंद के साथ परमेश्वर से कहे, खुदा आज तू मेरे हृदय में आ। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हम उसका जन्मदिन मनाने यहाँ आए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम के पास में जिब्राइल स्वर्गदूत पहुंचे और उन्होंने कहा कि सच में पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर का पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा। उसने विश्वास किया और कहा हाँ और आमीन। हालेलुया। और जैसे ही उसने उसके वचन को हाँ और आमीन कहा, हालेलुया, वचन कहता है कि सच में परमेश्वर उसके गर्भ में आ गया। हालेलुया, आमेन। आज जब हम परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ और आमीन, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आज तू मेरे हृदय में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर सच में आज आपके अंदर में जन्म लेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। जब आप विश्वास करते और कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन पर राज्य करें, परमेश्वर आपके पास आ जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो शब्द सुन के द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहे कि खुदा मैं अपने हृदय को खोल देता हूँ तेरे लिए। हालेलुया। आज तू मेरे हृदय में आ जा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी बहारों को लेकर के, अपनी खुशियों को लेकर के आज वो आपके मध्य में आ गया। हालेलुया। तालियों के द्वारा हर एक पर्सन पूरे आनंद के साथ में हालेलुया, हालेलुया इस गीत को गाएंगे। देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके मेरा परमेश्वर चरणी में आ गया। हालेलुया। उस स्वर को छोड़ करके हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके, बाहर लेके खुशियां हजार लेके प्रभु मेरा चरणी में आया, प्रभु मेरा चरणी में आया। देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके, देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके प्रभु मेरा चरणी में आया, प्रभु मेरा चरणी में आया। देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके, देखो बाहर लेके खुशियां हजार लेके प्रभु मेरा चरणी में आया, प्रभु मेरा चरणी में आया। सब कुछ त्यागा प्रभु जी तुमने, मेरा दुख मांगा प्रभु जी तुमने, सब कुछ त्यागा प्रभु जी
सारे वरदान और सारे फलों को लेकर के आपके मध्य में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सच में वो सामर्थी है। हालेलुया, Hallelujah. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. वही सारे आदर, वही सारी महिमा के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. वही प्रशंसा और तारीफ के योग्य Thank you, है। Jesus. हालेलुया। सच में वो सामर्थी है। उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया। हालेलुया, कि अपने एक लौता पुत्र आपके लिए दिया, ताकि आप विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. सच में वो कहता है, मैंने अपनी हथेली पर आपके चेहरे को खोद के रखा है। Hallelujah. उसने आपसे इतना प्रेम किया है। वहाँ यहाँ उपस्थित हर एक पर्सन को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, Hallelujah. उसकी हथेली पर आपका चेहरा बना हुआ है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. वो कहता है, मैं अपनी आँख की पुतली के समान आपकी सुरक्षा करता हूँ। Yes. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहे, खुदा मैं तेरे घर को चला। अपने मन से कहे कि मन तू आज आनंद कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया। आइए तालियों के द्वारा परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। Hallelujah. आया आया बड़ा दिन आया, लाया लाया खुशियाँ लाया। हालेलुया। Hallelujah. एक जगह खड़े मत रहिए, सच में आनंद Hallelujah. नाचे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाए अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आइए इस परमेश्वर को महिमा दे। आया 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 बड़ा दिन आया। आइए तालियों के द्वारा लाया 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 खुशी आया। आया आया बड़ा दिन आया। लाया 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 खुशी आया। आया 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 बड़ा दिन आया। लाया 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 खुशी आया। आया 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 बड़ा दिन आया। लाया 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 खुशी आया। Happy, 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 happy Christmas. Happy, happy, happy,
हालेलुया। सच में आज वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। हालेलुया। आज वो यहाँ मौजूद है क्योंकि उसके लोग, उसके बच्चे यहाँ हैं। हालेलुया। जो उसके जन्मदिन की महिमा करने के लिए आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तालियों को बजाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो मौजूद है। आप जहाँ भी हैं परमेश्वर आपके मध्य में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जितने उससे पुकारते हैं वो दौड़ा चला आता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मन कर रहा है कि माइक हटा करके मैं वहां नाचूं। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। चलिए परमेश्वर को महिमा दें। आमीन, हालेलुया। चरवाहे नाच रहे, चरवाहे झूम रहे, प्रभु यीशु के धुन में हो, प्रभु यीशु के धुन में हो। चरवाहे नाच रहे, चरवाहे झूम रहे, प्रभु यीशु के धुन में हो, प्रभु यीशु के धुन में हो। हम उसके गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे, सुर में सुर हम मिलाएंगे, ओ यीशु, सुर में सुर हम मिलाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि हम आनंद के साथ में ये सब मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ हमारे सर पर है और उसमें हम क्रिसमस मना रहे हैं। थोड़ा आनंद होना चाहिए। आनंद तब आता है जब हम नाचते हैं, गाते हैं, है ना। उछलना चाहिए कि मेरे अंदर में आनंद है। हालेलुया। तो कितने लोग मेरे साथ नाचने के लिए तैयार हैं? हमें तो हम सब नाचते हुए, अगर नाचना नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ तो चलिए नाचते हुए। हाँ, चरवाहे नाच रहे, चरवाहे झूम रहे, प्रभु यीशु की धुन में हो, प्रभु यीशु की धुन में हो। चरवाहे नाच रहे, चरवाहे झूम रहे, प्रभु यीशु की धुन में हो, प्रभु यीशु की धुन में हो। चरवाहे नाच रहे, चरवाहे झूम रहे, प्रभु यीशु की धुन में हो, प्रभु यीशु की धुन में हो।
बचा रे, बैतलहम में जन्मा है यीशु, सबको बताओ रे, झूमर नचरे गाओ रे साथी शोर मचा रे, बैतलहम में जन्मा है यीशु, सबको बताओ रे, आ गया, 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 सृष्टि का बनकर आधार, दुनिया में आया उद्धार, मन में खुशी है अपार, पाकर प्रभु का प्यार, सृष्टि का बनकर आधार, दुनिया में आया उद्धार, मन में खुशी है अपार, पाकर प्रभु का प्यार, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, आ गया, 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 दूतों के संग गाओ गान, जन्मा है यीशु महान, जग का वही है प्राण, उसका करो सम्मान, दूतों के संग गाओ गान, जन्मा है यीशु महान, जग का वही है प्राण, उसका करो सम्मान, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, आ गया, 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 सृष्टि का बनकर आधार, दुनिया में आया उद्धार, मन में खुशी है अपार, पाकर प्रभु का प्यार, सृष्टि का बनकर आधार, दुनिया में आया उद्धार, मन में खुशी है अपार, पाकर प्रभु का प्यार, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, झूमर नचने गाओ रे साथी शोर मचाओ रे, बैतलहम में जन्मा यीशु, सबको बताओ रे, आ गया, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सच में सृष्टि का बनकर आधार, हालेलुया, Thank you, Jesus. वो उद्धारकर्ता के रूप में आपके और हमारे मध्य में आ गया, हालेलुया, उसने आपके और मेरे लिए क्रूस उठाया, हालेलुया, आप उद्धार पाए, हालेलुया, इसलिए उसने अपना लहू बहाया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। नाचने में मजा नहीं आया, हालेलुया, 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 सच में वो सामर्थी है, वही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हालेलुया, वही पवित्र है, हालेलुया, 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 सच में आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, आमेन, हालेलुया, Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जन्म है यीशु राजा। हालेलुया। Hallelujah. बेथलेहम देश में। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. आइए तालियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. जन्म है यीशु राजा बेथलेहम देश में। हाय हाय हाय। जन्म है यीशु राजा बेथलेहम देश में। जन्म है यीशु राजा बेथलेहम देश में। हाय हाय हाय। जन्म है यीशु राजा बेथलेहम देश में। सच में परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। पुत्र परमेश्वर को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में हम आनंदित है। हालेलुया Hallelujah. कितने सच में नाचना चाहते हैं। मुझे मौका मिले मैं यही नाचूं। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सच में हम नाचना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. जितने नाचना चाहते हैं ना वो सच में सामने आए। हम आपके लिए ही गाना गाएंगे। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. चलिए हर एक व्यक्ति आइए सच में परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आगे आ जाइए। आमेन। Amen. देखिए नहीं तो आप स्टेज पे आ जाइए मैं आगे आ जाती हूँ। आमेन। हालेलुया Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चलिए अभी क्वायर भी डांस करेगी। Yes. आमेन। Amen. हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। बजाने वाले भी डांस करने वाले हैं। हालेलुया। वो आपका स्वागत कर रहा है। हालेलुया। 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 बैठने वाले भी डांस करना है, तालियों को बजाना है। हालेलुया। कोई भी शांति से खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। सबको नाचना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके आपके लिए यहाँ आया है। हालेलुया। 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 उसकी महिमा के लिए आइए, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। चलिए। हालेलुया। आया 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 बड़ा दिन आया, हरे लाया 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 खुशी का लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, आया लाया लाया खुशी का लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, आया लाया लाया खुशी का लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, आया लाया लाया खुशी का लाया। आया 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 बड़ा दिन आया,
अपने स्थान पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में वो सामर्थी है, वही सेनाओं का यहोवा है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया रबा। ओ हम तुझे महिमा देते हैं। आइए प्रिय, हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे। आइए कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा हम तुझे महिमा देते हैं आपके प्रेम के लिए। तू जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू जो असंभव को संभव करने वाला सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। खुदा हम तेरी आराधना करते हैं। तू ही आदि और तू ही अंत है, तू ही अल्फा और मेघा है। हम तेरी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। तू ही पवित्र है खुदा, तू ही युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं। आइए अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना में जाएं और परमेश्वर से कहे खुदा मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ मेरे परमेश्वर। तूने मुझसे प्रेम किया खुदा, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। ओ मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा। ओरी बाना शखंदरा लबा, ओरी अंतरा लबा नमा, ओरी सिखेम तोरी अरबा, रिहांदरा रबा, इज़ेली री बिरी कंदोरी अरबा। खुदा मैं तुझे महिमा देती हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ। तू जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमारे मध्य में आज आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा। तेरा प्यार जीसस। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू।
महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, मारूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, मारूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। पिता हम आपको महिमा देते हैं, पिता हम आपके नाम को उच्चारते हैं, क्योंकि तू ही सामर्थी है, तू ही पवित्र है खुदा। तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे नाम को उच्चारते हैं। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah Rabba, Rashel do Rabba Rabba, Rashel Lady Rabba। है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु। तुझसे मेरी हाथों में तेरे बसी तस्वीर मेरी हाथों में तेरे बसी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, मारूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, मारूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah। पिता हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पुत्र परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता हम आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम तुझे महिमा देते हैं। हम आगे के संपूर्ण समय को पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता आपके हाथों में देते हैं। पिता आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। जब खुदा वो आपके वचन को लेके आते हैं, हाँ पवित्र आत्मा जी आप उनसे हर एक से बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा आज सच में पिता आज आप हर एक के हृदय को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर खुदावन पिता हर एक के अंदर में वो नया मनुष्यत्व पैदा ले, जन्म ले मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक के ऊपर आपका ताजी का अभिषेक उंडेला जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। सच में वचन कहता है कि वचन दो धारी तलवार है मेरे परमेश्वर खुदा। सच में खुदा जब आपका वचन बोया जाता है मेरे परमेश्वर, आपका वचन हर एक से बातें करे खुदा। आपके वचन में जीवन है खुदावन पिता, और आज हर एक के अंदर में आपका जीवन वास करे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता
आपने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को आदर दिया है। खुदा आपका वचन आदर पाए, आपका वचन महिमा पाए, और खुदावन पिता वो 100 गुना फल लेकर के आए। पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, हम सारी महिमा तुझे देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, और प्रार्थना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए जैसे कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आमेन। आइए हम सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं, और मैं परमेश्वर के दास से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप आए और आगे का समय दें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कितने लोग आनंद दीजिए? आमीन। आमेन। अगर आनंद नहीं है तो हम क्रिसमस नहीं मना रहे। हालेलुया। आनंद अगर है, क्योंकि आनंद शांति, बिना शांति के परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी मेरे जीवन में नहीं रहती। हालेलुया। यीशु मसीह है, इसका अर्थ कि मेरे जीवन में उसकी शांति भी रहना चाहिए। हालेलुया। मैं क्रिसमस तब मना सकता हूं जब मेरे जीवन में शांति हो। हालेलुया। शांति लेकर आती है आनंद को, और आनंद लेकर आता है खुशियों। हालेलुया। तो शांति एक महत्वपूर्ण भाग है, और वो उपहार के तौर पर हमको मिली है। देखिए, शांति वो नहीं है, बहुत सारे लोग शांति का शब्द कुछ अलग ये करते हैं कि दो देशों के बीच में अगर कोई टकराव हो रही है तो हम शांति वार्ता करेंगे। वो शांति का शब्द नहीं है। वो शांति का शब्द वो है कि जिस दिन परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आते हैं और वो शांति से जब भर जाता है, उसका अनुभव कुछ अलग होता है। हमें उसका नाम ही शांति। हालेलुया। तो निश्चय मुझे शांति से क्या करना है? भर जाना। हालेलुया। अगर शांति न हो तो ये मैसेज के बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शांति से भर दे। हालेलुया। आप शांति से भर जाए। क्रिसमस का अर्थ है भविष्यवाणियों का पूरा होना। जो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी वहां पर हुई थी, कई भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म के पहले हुई थी। यीशु मसीह के जन्म होने के बाद भविष्यवाणियों का पूरा होना, यही क्रिसमस है। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस, सबसे पहला क्रिसमस मनाया गया गडरियों के बीच में। हमें जो अपने झुंड का उस रात को पहरा दे रहे थे, और उनको स्वर्गदूतों ने आकर एक मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमें उद्धारकर्ता, ये एक, हम ये बोलेंगे कि उपहार के रूप में हमको मिला है। ये क्या था? एक बहुत बड़ा उपहार था, जो उपहार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, और वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। तो निश्चय आज हम इन सारी बातों को देखने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई एक बाइबल खोले और लूका उसका पहला अध्याय वचन 26 से लेके 38 तक के पढ़ दे। लूका पहला अध्याय 26 से लेके तो 38 तक के हम लोग पढ़े। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था।
स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हमें आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में इस वचन को समझें। मैं परमेश्वर के वचन को महिमा देता हूँ, पिता परमेश्वर को महिमा देता हूँ, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता हूँ, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देता हूँ। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आज आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें, और वचन के रहस्य को और वचन के भेदों को हम पर प्रकट करें। प्रभु यही आज आपका गाढ़ा अभिषेक हमारे मध्य में कार्य करे, और प्रभु आज अभिषेक बंधन को तोड़े। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा हमारे मध्य में आए, क्योंकि संसार तड़प रहा था, संसार पाप में मरा हुआ था, पाप में फंसा हुआ था, और ये पाप उसको अपने वश में कर रहे थे। वचन में लिखा है कि पाप के कारण श्राप आता है, श्राप के कारण बीमारी आती है, और बीमारी के कारण मृत्यु आती है। तो संसार राह देख रहा था कि एक उद्धारकर्ता हमारे मध्य में आए, और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बनकर स्वयं ईश्वर मनुष्य के बीच में आकर उन्होंने हम सबके पापों को, हम सबके श्रापों को, हम सबके बीमारियों को और हम सबके मृत्यु को अपने देह पर लेकर उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को सहकर उसने हम सबको आजाद कर दिया। हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी की जाति बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं आए, और ना यीशु मसीह किसी का कुछ बदलने के लिए आए। मैं डॉक्टर दाड़े, मैंने आज से 32 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं बहुत बीमार था, इतना बीमार था कि मेडिकल साइंस ने मेरे उसमें से हाथ निकाल लिया था। मेडिकल साइंस के पास में कोई इलाज नहीं था, और उस समय मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। हिंदू परिवार में जो कुछ रीति रिवाज होते थे वो सारी चीज़ें मैंने करके देखा, लेकिन दिन ते दिन मेरी बीमारी और मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन इच्छा हो रही थी कि मैं मर जाऊं। उस समय एक व्यक्ति मेरे घर में आया, उसने मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया, और यीशु मसीह के बारे में जैसे मैंने सुना, मैंने अपना जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह को दिया।
और धीरे धीरे क्या देखता हूं कि 6-7 दिन में मेरे जीवन को परमेश्वर ने पूरे तरीके से बदल दिया। और वो बीमारियां जिसके कारण मैं मृत्यु के करीब जाने वाला था, वो बीमारियों में से परमेश्वर ने मुझे बाहर कर दिया और मुझे बताया कि देख, तेरा डॉक्टरी ज्ञान काम का नहीं है, लेकिन केवल तेरे सामने परमेश्वर है एकमात्र उत्तर, और परमेश्वर ने तुझे चंगा भी कर दिया। मैं उस दिन से मैंने जाना कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा होता है, परमेश्वर क्या करता है। अगर मेरे घर में परमेश्वर है और मैं अगर मृत्यु के पास में जा रहा हूं, तो मेरे घर में परमेश्वर नहीं है। मैं उस बात को जाना कि परमेश्वर है क्या। परमेश्वर कोई विधि नहीं है, परमेश्वर सामर्थ है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना शुरू कर देता है। वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखता। आमीन। उसका नाम है परमेश्वर और वो है पवित्र आत्मा। जैसे हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो पवित्र आत्मा आकर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को स्पर्श करता है। हम सब लोग बोलते हैं कि हम 3 भागों में, मेरे पास शरीर है, मेरे पास प्राण है, मेरे पास एक आत्मा है। आत्मा वो नहीं है, हवा के समान नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति है, वो आपके अंदर में रहना चाहता है। हालेलुया। वो कोई सामर्थ नहीं है या कोई हवा नहीं है। वो आमीन। वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो एक व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व आपके अंदर में आना चाहता है, और जो व्यक्ति उसको आने देता है वो सचमुच उद्धार प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा उपहार है इस संसार का, क्योंकि मनुष्य की पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन ही एक उपहार है जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसने बीमारी उसके नाम से चंगी होती है। मैं नागपुर की कलीसिया जलाता हूं, हजारों लोग वहां पर हैं। अभी एक 15 दिन पहले मेरी एक छुटकारे की मीटिंग एक पांडुरना गांव में थी। मैं महाराष्ट्र के पांडुरना की बात कर रहा हूं। पांडुरा गांव में थी वो एक लेडी जिसको बोन्स कैंसर था और पूरे तरीके से ग्रसित हो चुकी थी। उसके लिए प्रार्थना हुई और उसका फोन आया था मेरे को 3-4 दिन पहले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में अभी कहीं भी कैंसर नहीं है। हालेलुया। मैंने बोला चेकअप कराओ और देखो परमेश्वर की महिमा करो। मैंने बोला, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बड़ी बड़ी बीमारियां, मैं खुद एक मृत्यु के वश में चले गया था। मैं एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन गया था। वो बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। आमीन। आज 32 साल हो गए, मैं कभी बीमार नहीं रहा उसके बाद। हालेलुया। मेरा बदल कुछ भी नहीं गया। मेरे को पहले भी लोग डॉक्टर दाढ़े के नाम से जानते थे, आज भी डॉक्टर दाढ़े के नाम से जानते हैं। मैं कोई क्रिश्चियन नहीं बन गया। हालेलुया। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरा केवल हृदय का परिवर्तन हो गया। आमीन। और उसका जीवन मेरे अंदर में आ गया। हालेलुया। यही बात की गवाही आज हम सब लोग यहाँ पर मैं देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह का इस संसार में आना, 33.5 साल इस संसार में रहना और उस सूली पर प्राणों को देना, एक सारी चीजें अद्भुत थी। आमीन। और वो परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि मरियम, एक कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। बहुत सारी एक दुविधा भी होती है कि एक कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, क्योंकि वो किसी मनुष्य के पाप का बीज नहीं था। क्योंकि जब भी एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तो पाप का बीज जो पुरुष के द्वारा उस बच्चे के अंदर में जाता है। इसीलिए कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, ताकि उसमें किसी प्रकार का पाप का असर न रहे। क्योंकि संसार में वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य पाप के अंदर में पैदा हुआ। हालेलुया। ये पाप का असर मेरे जीवन पर कैसे आया? पहला स्त्री और पहला पुरुष, जिसको आदम और हवा हम कहते हैं, वो आदम और हवा ने पाप किया, इसलिए सारी मनुष्य जाति पाप में पैदा हो गई।
हालेलुया। और इस पापों को खत्म करने के लिए, इस पापों की क्षमा देने के लिए, इस पापों से स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह जगत में आए और वो हमारे लिए उद्धार करता। हालेलुया। इसलिए हम सब लोग आज यहां पर बैठे। हालेलुया। पहला क्रिसमस मनाया गया। साधारण वो रात थी, आकाश में तारे थे, साधारण भेड़े और साधारण चरवाहे वहां पर थे। अपना झुंड का पहरा वो दो लोग दे रहे थे और एकाएक स्वर्गदूत उनके पास में आए। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 8 से लेके 13 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। बस ये पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा है वह 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात चरवाहे, चरनी और शांति। यीशु मसीह के सुसमाचार को जो स्वर्गदूतों ने दिया, गडरियों के बीच में उन्होंने स्वर्गदूत ने गडरियों के बीच में एक मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उद्धारकर्ता कहाँ जन्मा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और वो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ तुम पाओगे। क्रिसमस का संदेश में 3 भाग महत्व के। पहला भाग है चरवाहे, सेकंड भाग आता है चरनी और थर्ड भाग आता है शांति। चरवाहों पर प्रकट किया। ये चरवाहे कौन थे? ये कौन से जाति के लोग थे? ये कैसे थे ये लोग? चरवाहे जिनको लोग तुच्छ जानते थे, जो गैया चराने वाला या गैया का दूध निकालने वाले वगैरह, गैया भैंस बैल जो चराते हैं, उसको लोग तुच्छ जानते हैं। चरवाहा को कोई समाज में कोई बड़ा स्थान नहीं रहता उनका। वो मंदिर में नहीं जा सकते, समाज के ठुकराए हुए, बहरूपे, धोखेबाज, विशेष अधिकार से वंचित ये लोगों के बीच में स्वर्गदूत आकर इनको पहला सुसमाचार सुनाया गया कि तुम्हारे लिए एक बालक उद्धारकर्ता बनकर आया है। आमीन। वही मसीह यीशु है और वो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और लिखा है कि एक तारा उनको दिखाई दिया और वो तारा उनको लेकर गया और वो चरनी के ऊपर में रुक गया। आमीन। उसी के नीचे चरनी थी। हम जो तारा लगाए थे ना, यहाँ शायद स्टार नहीं लगा है। अच्छा, ये स्टार यहाँ लगा है। ये स्टार ये है कि वो तारा था, वो तारा उनको उस चरनी के पास में लेकर गया था। इसलिए हम ये स्टार लगाते हैं। आमीन। हम अपने घर के सामने में एक स्टार लगाते हैं। हालेलुया। तो निश्चय ये जो विशेष अधिकार से वंचित लोग, गरीब तबके के लोग, ठुकराए हुए लोग, धोखेबाज लोग, जिनका कोई समाज में कोई स्थान नहीं होता, उनके बीच में स्वर्गदूत आकर उनको पहला मैसेज दिया। ये पहला क्रिसमस था। आमीन।
हालेलुया। और उन्होंने जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसे ही उन्होंने वो चरनी के पास में गए और उन्होंने वहां चरनी में आनंद प्राप्त किया। आमीन। चरनी क्या दिखाती है? चरनी क्या है? चरनी होता है गैया या बैल भैंस बांधने की जगह, उसको बोलते चरनी। क्या बहुत अच्छी जगह होती है? अच्छी जगह होती है? बहुत गंदगी वहां पर रहती है, नाना प्रकार के सारे जम्स, कीड़े किटकुल, ये सारे के सारे आपको चरनी के अंदर में दिखेंगे। पूरी गंदगी वहां पर दिखेगी और प्रभु यीशु मसीह उस चरनी के अंदर में पैदा हो। हालेलुया। आमीन। सारी चीजें अद्भुत थी, सारी चीजें अद्भुत थी, क्योंकि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। चरनी गंदगी को दर्शाती है। वो गंदगी मनुष्य के अंदर में थी, उसके प्राणों में थी, उसके हृदय में थी, और इसीलिए यीशु मसीह उस चरनी में जन्म लिया। आमीन। अभी हमारे हृदय में गंदगी क्या है? क्रोध, जलन, ईर्ष्या, घमंड, डाह, मतवालापन, ये बहुत सारी नाना प्रकार की नशीली चीजें, शराब, तंबाकू, बीड़ी, ये सारी की सारी गंदगी हमारे अंदर में रहती है और ये गंदगी हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। आमीन। इस गंदगी के बीच में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना चाहते हैं और इस गंदगी को दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश यह है कि वो हमारे जीवन की गंदगी को क्या करना चाहते हैं? दूर करना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो अंधकार था, वो अंधकार में से वो हमें ज्योति में लाना चाहते हैं। जिस दिन आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, उस दिन समझ लेंगे मैं सिगरेट पीता था, मैं दांतों का डॉक्टर हूं, मैं सिगरेट के ऊपर में सिगरेट से कैंसर कैसे होता है ये मैं बताता था। लेकिन खुद मैं शिमला में था, 25 मिनट मेरा लेक्चर चला कैंसर के ऊपर में, सारे डॉक्टर बैठे थे, और वो लेक्चर देने के बाद मैं जब बाहर आया और मैं खुद छोटे से पान ठेले पर गया और वहां सिगरेट को गंदगी, वो अंधकार, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अंधकार है क्या, और इसी अंधकार ने मुझे बीमार कर दिया। और बीमारी के साथ में पूरे तरीके से ऐसी बीमारी थी कि मेडिकल साइंस के पास में उसका कोई इलाज नहीं था। मैं सारा पैसा खर्चा कर सकता था, पैसा भी काफी था मेरे पास में, लेकिन मेरे को कहीं पर भी आशा नजर नहीं आ रही थी कि मैं इस बीमारी से चंगा हो पाऊं। मृत्यु मेरे सामने खड़ा था और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस मृत्यु की बीमारी से आजाद कर दिया। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की। जिस दिन मेरी रिपोर्ट मेरे पास में आई, उस दिन मैंने अपने घुटने टेके और खुदा से कहा कि प्रभु, मैं तो मर गया था, लेकिन ये जीवन तूने मुझे दिया है। आज के बाद मेरा ये जीवन तेरे लिए समर्पित है और जो आप बोलेंगे वही मैं आपको। आमीन। उसके बाद मैंने बाइबल पर पीएचडी की और बहुत सारी चीजें ये करके बाइबल को पूरे तरीके से बहुत करीबी से जानने की कोशिश की। पूरी तो नहीं जान पाया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि रोज प्रतिदिन उसको जानूं, और वो परमेश्वर के प्रेम को जानने लगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने बाइबल को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग करके उसके ऊपर मैं आज भी मैसेज देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें बाइबल बदल देती है। चरनी के अंदर में यीशु मसीह पैदा हुए, इसका अर्थ कि हमारे जीवन की गंदगी, देखिए, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, घमंड, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये हमेशा आपको अंधकार की तरफ लेकर जाएगी। ये हमेशा आपको बीमार करते रहेगी। क्या डॉक्टर लोग नहीं कहते कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से आपको बीमारियां हो सकती हैं? लेकिन क्या मनुष्य की छूट गई? नहीं छूटी, मेरी भी नहीं छूटी। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में गया, प्रभु ने कहा कि तू जो पाप की बातें कह रहा है, यही पाप है जो तू सिगरेट पी रहा है।
और उसी समय मैं एक जगह नागपुर में था और वहाँ पर मैंने ये सिगरेट पी। मैंने सिगरेट वहाँ पर छोड़ दी। उस दिन उस पैरों से उसको बुझा दिया और बुझाने के बाद में आज 32 साल हो रहे मैंने कभी सिगरेट नहीं। हमें केवल परमेश्वर ही हमें इस नशीली चीजों से बाहर निकाल सकता। हमें हालेलुया। तो निश्चय चरनी इसी को दर्शाती है कि हमारे अंदर में जो क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, डहा, मतवालापन, ये बहुत सारी चीजें, नशीली चीजों का सेवन करना, ये सारी चीजों के बीच में यीशु मसीह पैदा होना चाहते हैं। यीशु मसीह जन्म लेना चाहते हैं। जब हम वो जन्म लेंगे तो निश्चय हमारी सारी स्थितियां बदल सकती। केवल परमेश्वरी स्थितियां बदल सकते हैं। आमीन। अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर मैं पकड़ लूंगा, लेकिन अगर परमेश्वर छुड़ा देगा तो सारी चीजें पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और तीसरा संदेश था शांति। शांति जो हमने खो दिया है उसके पीछे में कुछ महत्वपूर्ण समस्या है, जैसे कि डर, मृत्यु, बीमारी, संसार की सांसारिकता, अंदर का खालीपन हमें शांति से दूर कर देता है। हमें क्या कर देता है? शांति से दूर कर देता है। ये शांति को प्राप्त करना, इसका अर्थ कि अगर डर, मृत्यु, बीमारी, संसार की सांसारिकता, अंदर का खालीपन से अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो आज ये बोलिए कि प्रभु यीशु मेरे अंदर में आ जाइए। प्रभु यीशु मेरे हृदय में जन्म लीजिए। प्रभु यीशु मेरे हृदय को चरनी बना दीजिए। आपका जीवन पूरे तरीके से बदल जाए। आमीन। ये महत्व का मैसेज है क्रिसमस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंदरूनी शांति हमें मिलती है। हालेलुया। हमें अंदर की शांति चाहिए। जब हमारे अंदर में शांति आ जाएगी तब हमारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक गवाही मैंने जो किताब में पढ़ी है, मिसेस कैनेडी एक लेडीज थी और ये रूस में ये परिवार रहता था। अच्छा परिवार, धनी परिवार, पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम। उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में धीरे धीरे पुत्र बड़ा होते चले गया। इनके बीच में काफी अच्छा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और निश्चय इनकी अच्छी संगति थी। एक ऊंचे पोस्ट पर उसका पति था। एक दिन अचानक उनको दूसरा बच्चा होने वाला था और जब दूसरा बच्चा जब आया संसार में तब क्या होता है कि बच्चा अपाहिज पैदा हो। और जैसे बच्चा अपाहिज पैदा हो गया, दोनों पति पत्नी के बीच में मतभेद शुरू हो गए। वो ये बोल रहे कि ये तेरे कारण हुआ, वो बोल रहे कि तेरे कारण हो गया, और दोनों के बीच में मतभेद यहाँ तक के पहुँच गए कि मिसेस कैनेडी ये शराब और नशीली चीज़ों का सेवन शुरू कर दे, क्योंकि रात रात भर उसे परेशानी होती थी, रात रात भर तकलीफ में रहती थी, रात रात भर वो डर उसके अंदर में लगा रहता था कि मेरे पति ने मुझे ये शब्द बोला। उसके बाद में और भी मतभेद होते चले गए और संबंध खराब होते चले गए और पति घर से बाहर निकल गया। और एक दिन जब पति घर से बाहर निकल गया और उसने जो एक लड़का था उनको, वो लड़के को साथ में लेकर चले गए। एक अपाहिज बेटी और अपने पत्नी को अकेला छोड़कर वो घर से बाहर निकल गया। और घर से बाहर निकलने के बाद में इस लेडीज ने कुछ सह नहीं पाई, तो उसने नशीली चीजों का अधिक सेवन करना शुरू किया। 24 घंटे नशे में पड़ी रहती। एक दिन उसके घर में एक काम करने वाली एक बाई थी, वो प्रार्थना का जीवन बिताती थी। उसने कहा
कि मैडम आप इस तरीके से अगर अपना जीवन बिताएंगे तो ये जो छोटी बच्ची, अपाहिज जो बच्ची है, इसका क्या होगा? बोले मेरे पास में एक शुभ संदेश आपके लिए है, और शुभ संदेश यह है कि आज अपने हृदय को चरनी बना लीजिए और उस चरनी के अंदर में यीशु मसीह को जन्म लेने दीजिए। जिस दिन आप उस चरनी में यीशु मसीह को जिस दिन यीशु मसीह जन्म लेगा, उस दिन आपका जीवन बदल सकता है। उसने बोला कि इस व्यक्ति का नाम मेरे घर में कभी भी मत लेना, अगर तुझे यीशु मसीह का नाम लेना है तो मेरे घर से चली जा। कुछ दिन बीतते गए, वो समझाते रहे लेकिन वो समझ नहीं पाए। एक दिन वो लेडी जो काम करती थी उनके घर में, किचन के अंदर में काम करते करते उसने प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू की और इसके लिए भी रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। तब उसने उसे कहा कि मैंने तुझे बताया था ना कि इस यीशु का नाम कभी भी मेरे घर में मत लेना। वो चिढ़ गई और उसको उसी समय घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बाहर तो निकल गई लेकिन प्रार्थना करती थी, रात रात भर प्रार्थना करती थी। एक समय क्रिसमस के एक दिन पहले वो फिर उनके घर में आई। मैडम, एक शुभ संदेश मेरे पास में है आपके लिए। ये अंतिम शुभ संदेश मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे को प्रभु ने यहाँ पर खींच कर लाया करके मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। और उसने उसको संदेश फिर यीशु मसीह के बारे में बताया कि अपने हृदय को चरनी बना लीजिए और उसके अंदर में यीशु मसीह को जन्म लेने दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। उसने फिर उसको बाहर निकाल दिया। आधी रात के समय में सफेद प्रकाश उसके कमरे में उसने देखा और वो प्रकाश में से जैसे वो प्रकाश उस कमरे में आया, तब उसने पूछा तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं वही हूं, मेरा नाम यीशु है, और जिसने तुझे बताया था कि अपने हृदय को चरनी बना लीजिए और उसमें यीशु मसीह को जन्म लेने दीजिए। तुरंत घुटनों के बल आ गई, रोने लग गई और कहने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विषय में गलत सोचा था। और उसने उस रात को ये प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, उसने यही मुझे बोला था कि अपने हृदय को चरनी बना लीजिए और चरनी में यीशु मसीह को जन्म लेने दीजिए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन बदल जाए। तो निश्चय वो घुटने के बल आकर प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करते करते उसमें आंखों में से आंसू बहते रहे और आधे एक घंटे के बाद में महसूस करने लगी कि सचमुच अद्भुत शांति मेरे जीवन में छा गई। हालेलुया। और जो लेडी अपने आप को मारने के तरफ लेकर गई थी, उसके बाद में उसने यीशु मसीह का प्रचार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों के बीच में बहुत सारे लोगों को वो प्रचार करते रही और बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास में लाई। भारत में भी आई है। बहुत सामर्थी लेडी, अभिषेक बहता था, उसकी चेहरे के तरफ कोई देख नहीं पाता था, इतना अभिषेक उसके चेहरे से बहता था और जो भी देख लेता था वो पूरे तरीके से अपनी बीमारी से शिफा प्राप्त करता था। वो जब जाती थी तो छाया भी अगर उसके किसी के ऊपर, बीमार के ऊपर में गिर जाती थी तो बीमार चंगे हो जाते थे। इतनी सामर्थी लेडी हुई और 100 साल तक के, उसके बाद में 100 साल तक के वो जीते रही और बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास मिला। हमें प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला प्रभु, वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। धर्म नहीं बदल सकता किसी को, जीवन बदल सकता। यीशु मसीह को अपने हृदय में ले आइए, सच्चाई से अंदर में लेकर आइए, आपका जीवन पूरे तरीके से शांति से बदल जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश बदलते चले गए और भारत भी बदलने के कगार पर खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के बीच में मैं रहूं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम, यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारे अंदर में आए और हमारे जीवन को बदले। हालेलुया। बदलाव
जरूरी है और यीशु मसीह ही मेरे जीवन को बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। यही मुख्य संदेश है कि चरवाहे, चरनी और शांति। हालेलुया। चरवाहे पर प्रकट किया, वो चरनी के पास में गए, यीशु मसीह के पास में गए और शांति से भर गए। हालेलुया। और जब वहां से जब वो लौट गए तो एक गीत गाकर लौटे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए। हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शांति को प्राप्त करें, अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को ले, और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन को बदल देता है। यही मुख्य संदेश क्रिसमस का, यही संदेश। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और जो चाहता है कि आज मेरे जीवन में यीशु मसीह आए, तो आज कहे कि प्रभु मेरे हृदय को चरनी बना दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह उस चरनी के अंदर में आप जन्म ले, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। हम सभी लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ हम पर आने दे। प्रभु आज जान गए कि क्रिसमस हम तब मनाते हैं जब हमारे अंदर में शांति होती है। क्रिसमस शांति का उत्सव है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक उपहार हमारे जीवन पर, एक उपहार हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है, और वह है उद्धार। ये सबसे बड़ा उपहार है। इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, परंतु ये सबसे बड़ा उपहार है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ओ रिबाना का शोखोरिया रबा। प्रभु जी, मैं आज इन सभी को तेरे हाथ में सौंप, प्रभु सहायता करें। प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है, हमें तेरी आवश्यकता है। प्रभु तू जीवन बदल सकता है। धन्यवाद, हम सबके जीवन में आने के लिए धन्यवाद। आज हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु यीशु, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने हृदय को चरनी बनाता हूं, उसके अंदर तू जन्म ले और मेरे जीवन को बदल दे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। महान अनुग्रहकारी जीवित जिंदा खुदा, मैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके पास आता हूँ। प्रभु, आज के सुसमाचार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु चरवाहों ने सुना, वो चरनी के पास में गए, उन्होंने उद्धार प्राप्त किया और वो शांति से भर गए। हाँ प्रभु जी, आज सभी को नाम बनाम आशीषित कर, हर एक पर तेरा अनुग्रह प्रकट कर, हर एक पर तेरी सामर्थ आने दे, हर एक पर तेरा अनुग्रह आने दे। प्रभु जी, परमेश्वर अगर कोई बीमार है तो प्रभु आज यीशु के नाम से ये बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उनके शरीर को छोड़कर चली जा। प्रभु जी, तेरे लहू के द्वारा हमारे हृदय को साफ और शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रिय लोग, सब लोग बैठ जाए। आपके मध्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है, तो मोनू आ जाए। आराधना, सभी क्वायर के लोग यहाँ पर आ जाए।
हालेलुया। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर आगे ना ले। चलो अनाउंस करो हमारे बीच में सेंटा क्लॉज आ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। हालेलुया। जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया, यीशु ने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया। हैप्पी क्रिसमस, वेरी हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वेरी हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। यीशु ने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया, यीशु ने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया। हैप्पी क्रिसमस, वेरी हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस। बड़ा दिन बड़ा दिन आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस। सबसे प्रेम करना, सबों से प्यार करना, संदेश शांति का याद सदा रखना। सबसे प्रेम करना, सबों से प्यार करना, संदेश शांति का याद सदा रखना। भाया 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 सभी के बड़े भाया, लाया 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 खुशियाँ लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस। यीशु की राह में चलो यारो, उसने कहा जो करो यारो। यीशु की राह में चलो यारो, उसने कहा जो करो यारो। गाया 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 सबने मिल गाया, लाया 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 खुशियाँ लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। आया 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 बड़ा दिन आया, लाया 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 खुशियाँ लाया। हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस, हैप्पी 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 क्रिसमस। बड़ा दिन बड़ा दिन आप सभी को बड़ा दिन और आने वाला नया वर्ष मुबारक। आइए फिर हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब पर बनी रहने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। बड़ा दिन आप सभी को मुबारक हो। और निश्चय आगे का कार्यक्रम मोनो हमें बताएगी कि कौन सा कार्यक्रम आगे। ये नन्हे बच्चे